हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू पॉडकास्ट। तो आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ ट्रेडर आर्यन जुड़ चुके हैं और आज हम उनके ट्रेडिंग जर्नी के बारे में बातें करेंगे। तो आज अब हमारे दोस्तों को कुछ अपना परिचय दीजिए। तो सबसे पहले तो मैं आपका थैंक यू कहता हूँ जी कि जो आपने मुझे मौका दिया जी जी अपने YouTube चैनल में बुलाया जी पॉडकास्ट के लिए। जी तो मेरा नाम आर्यन सोलिया है जी और मैं एक ट्रेडर हूँ जी और मैं ट्रेडिंग करता हूँ, क्रिप्टो ट्रेडिंग करता हूँ, इंडियन मार्केट ट्रेडिंग करता हूँ। जी तो मेरा पैसा ट्रेडिंग करना है जी और मैंने जो स्टार्टिंग किया था जी तो 12th के बाद ही स्टार्टिंग कर दिया था। और मैं कॉलेज ड्रॉपर हूँ, मैंने कॉलेज कंप्लीट नहीं किया है, कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया था। जी इसके बाद मैं फुल टाइम ट्रेडर हूँ जी। तो आपके मम्मी पापा ने आपको ये रोका नहीं कि ये कॉलेज ड्रॉप मत करो ये वगैरह? देखिए, सबकी फैमिली यही चाहती है, कोई भी हो, जी कि उसका बच्चा कहीं अच्छी जगह पहुंचे, कुछ अच्छा करे, बड़ा करे जी और अपने पेरेंट्स का और अपने फैमिली का नाम रोशन करे। तो मैंने भी यही किया, मैंने भी पढ़ाई किया और पढ़ाई में भी बहुत बेहतर किया। पढ़ाई में मैं बहुत अच्छा था, 12th में टॉपर रह चुका हूँ मैं। और इसके बाद जब मैं आगे गया तो मुझे ये लगा कि देखो, ऐसा है कि मैं पढ़ाई में भी अच्छा कर सकता हूँ, बट एक चीज मेरे को इंटरेस्ट था कि मुझे ट्रेडिंग सीखना है, मुझे ट्रेडिंग में भी बहुत अच्छा करना है। तो जब मैं ट्रेडिंग करना चालू किया तो मुझे लगा कि भाई देखो, तुमको ट्रेडिंग भी करना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई में यदि आपका एक चीज होता है कि यदि आपको सबसे ज्यादा जो पसंद हो ना, वही चीज आपको करना चाहिए। पढ़ाई तो मुझे पसंद थी, पढ़ाई बहुत अच्छी लगती थी, पढ़ाई मैं अभी भी करता हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने पढ़ाई छोड़ दिया है, बट सिर्फ डिग्री छोड़ा, पढ़ना नहीं छोड़ा। पढ़ना आज भी मैं पढ़ रहा हूँ, आज भी सीख रहा हूँ और डेली कुछ ना कुछ चीजें मैं सीखता रहता हूँ। तो जब मुझे लगा कि भाई देखो, इस चीज में तुम ज्यादा अच्छा कर सकते हो, तो मैंने डिसीजन लिया कि मुझे अब कॉलेज ड्रॉप आउट कर देना चाहिए और मुझे ट्रेडिंग भी करना चाहिए। तो ट्रेडिंग को मैंने प्रायोरिटी दिया और उसमें आगे बढ़ने का प्रयास किया और आज मैं ट्रेडर हूँ। तो आपने बताया जैसा कि आप स्कूल के टॉपर थे, तो आपके मम्मी पापा ने आपको ये नहीं बोला कि तू स्कूल का टॉपर था, कुछ कर लेता, कुछ नौकरी कर लेता, सरकारी नौकरी पा जाता, ये सब नहीं बोला? नहीं, बोले तो है, मेरे भैया भी बोले, अभी भी बोलते हैं कि अभी भी पढ़ाई क्यों छोड़ा। अभी मेरी उम्र क्या हुआ है, मैं अभी 20 ईयर का हूँ, अभी मेरी कोई एज भी नहीं है ज्यादा, अभी भी बोलते हैं कि तुम पढ़ाई करो। तो मैंने ये सोचा कि भाई देखो यार, कोई भी चीज हो ना, कोई भी फील्ड हो, आपको उसमें टाइम तो देना ही है। आपने पढ़ाई को भी टाइम दिया है, आज 12 साल हम लोग पढ़ाई के लिए टाइम देते, तब हम 12वीं तक पहुंचे, 12वीं पास आउट करते हैं। फिर इसके बाद 4 साल मुझे और देना पड़ता टाइम, तो मैं कॉलेज कंप्लीट करता। तो जब मैं 16 साल दे सकता हूँ पढ़ाई को, स्टडी को, तो मैंने ये सोचा कि भाई देखो, 3 से 4 साल क्यों ना मैं ट्रेडिंग को दूं, क्या पता इससे मैं बेहतर बन जाऊं उसे। क्योंकि देखो, जॉब और नौकरियों के लिए तो बहुत पड़े हैं यार, सब जॉब ही और नौकरियां करेंगे तो उससे साला कौन करेगा। और कहीं ना कहीं मेरे अंदर ये था कि मुझे कुछ अलग करना है। इसलिए मैंने पेरेंट्स को मनाया और उनको ये बताया कि आप मुझे टाइम दो, मैं बहुत अच्छा करूंगा इस फील्ड में, मैं बहुत अच्छा करूंगा, जिससे आपको ये कभी नहीं महसूस होगा कि मैंने पढ़ाई क्यों छोड़ा। क्योंकि देखिए, यदि आप कुछ अलग करोगे ना, तो पहले ही आप बहुत लोगों को साइड कर दो, क्योंकि आप उनसे अलग कर रहे हो। सही है। यदि कोई 100 लड़के हैं, 100 में 100 सभी जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, उसमें से सिर्फ मान लीजिए 30% ही जॉब में जा सकते हैं, क्योंकि 30% ही सीट है, बाकी 70% क्या करेगा, वो क्या करेगा, उसको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो यही मैं सोचा कि यार पढ़ाई को साइड में रखते हैं, पढ़ाई में करता रहता हूँ, बट ये चीज साइड करते हैं, कॉलेज वाला सिस्टम, क्योंकि इसमें मुझे समझ नहीं देना और इसका कोई रिजल्ट भी मुझे नहीं पता क्या होगा। इसलिए मैंने पढ़ाई को साइड किया और ट्रेडिंग को आगे बढ़ाया। तो 12वीं पास होने के बाद आपको, मतलब आपका कोई सपना रहा होगा कि मैं 12वीं पास होने के बाद ये करूंगा, वो करूंगा, कॉलेज करने के बाद ये डिग्री हासिल करूंगा, उसके बाद मैं ये नौकरी करूंगा, ऐसा कुछ नहीं था? सपने तो थे यार, सपने मेरा बहुत बड़ा सपना था। और वो सपना जरूरी नहीं है कि आप उसी चीज से पूरा कर सको। मैं 10th में जाता, तब से मुझे बिजनेस में ज्यादा इंटरेस्ट था। मैं 10th में था तो मुझे बिजनेस करने में ज्यादा इंटरेस्ट था, क्योंकि मेरे घर पे पापा मेरे तो किसान है, जो मेरे भैया है, बड़े वाले भैया, वो भी किसानी है, किसानी करते हैं। उनसे छोटे वाले और उनसे छोटे वाले, क्योंकि हम लोग 5 भाई हैं, तो वो लोग भी मजदूरी करते हैं। पर एक मेरे से जो बड़े हैं, वो बिजनेस में ज्यादा इंटरेस्ट है, तो वो छोटे से ही बिजनेस में ज्यादा इंटरेस्ट है। तो कहीं ना कहीं मुझे भी उनको देखकर ऐसा लगता था कि मुझे बिजनेस में ही आगे बढ़ना चाहिए। तो पढ़ाई में फिर मैं ये सोचा कि अभी देखो, मेरा एज है, मुझे अभी पढ़ना चाहिए, अभी मेरा टाइम है, मुझे पढ़ाई में भी फोकस करना चाहिए। तो जब मेरी पढ़ाई की उम्र थी तो मैंने पढ़ाई में फोकस किया, उसमें बेहतर किया और थोड़ा बहुत मैंने बिजनेस में भी हाथ बढ़ाना चालू किया। मैंने कुछ स्किल सीखे, उस स्किल को आगे बढ़ाया, उस स्किल में और आगे गया, धीरे धीरे वो और अच्छी होती गई। और फिर धीरे धीरे मैं 11th में पहुंचा। 11th में मैं जब गया तो मुझे ये अनुभव हुआ कि अब मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि 10th के बाद आप जब जाते हो 11th में, तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। उस ऑप्शन में आपको चूज करना पड़ता है कि कौन सा ऑप्शन आपको लेना है। तो मैंने मैथ चूज किया। मैथ इसलिए चूज किया था क्योंकि मुझे मैथ में इंटरेस्ट था, उसमें बेहतर मुझे करना था। तो मैंने मैथ लिया। मुझे बहुत लोग बोले थे कि आप मैथ मत लो, तभी मैंने मैथ लिया। बोल रहे थे कि आप नहीं निकाल पाओगे, आपके घर में कोई मैथ से आगे नहीं गया, बाद में कोई नहीं निकाल पाया, फेल हो जाओगे। ये सब सारी चीजें मेरे सामने आ रही थी, पर मेरे माइंड में हमेशा पहले से ही रहता था कि भाई करना तो यूनिक है, जो लोग बोलते हैं ना उसे हासिल करना है, वो करके दिखाना है। तो मैंने मैथ लिया, मैथ में बेहतर हुआ। 11th में मैंने टॉप किया स्कूल में, उसमें अच्छा परसेंटेज बनाया, सबसे अच्छा था मैथ।
सेक्शन में सबसे बेहतर था मैं। फिर मैं 12th में गया, उसमें भी बेहतर किया, उसमें भी मेहनत किया जी और 12th को भी बहुत अच्छे से निकाला। पर 11th में मेरा एक ड्रीम बन गया था ट्रेडिंग। मैं ट्रेडिंग में 11th से ही मेरे धीरे धीरे मैं ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हो गया था, मुझे ट्रेडिंग के बारे में थोड़ा बहुत पता चल गया था। फिर 12th में गया तो और थोड़ा बहुत जानकारी हुई। पर जैसे 12th मैंने पास आउट किया और मैं कॉलेज में गया, मुझे पूरा टेंशन गया ट्रेडिंग में, क्योंकि वहां भी बोला जा रहा था कि आज यदि आप कुछ स्किल सीखोगे तो आने वाले समय में उसी की डिमांड है। तो मैंने कुछ ना कुछ स्किल में ध्यान दिया और मैंने ट्रेडिंग को एज अ स्किल के रूप में मैंने देखा और उसको सीखना प्रयास किया, इन्वेस्टमेंट चालू किया। तो मेरा अगला जो प्रश्न है वो ये है कि आपने ट्रेडिंग के बारे में जाना कहाँ से, मतलब आपको पता कहाँ से चला कि ट्रेडिंग नाम की कोई भी चीज होती है, ट्रेडिंग होता क्या है, मतलब आपने जाना कहाँ से, मेरे को ये पूछना। ट्रेडिंग देखिए, ट्रेडिंग नॉर्मल है, ट्रेडिंग अपन लोग जो बिजनेस है उसमें भी करते हैं। बस इसमें एक चीज ये हो जाता है कि इसमें एक ऐप होता है जी, ऐप के थ्रू हम लोग ट्रेडिंग करते हैं। तो उस ऐप के बारे में और जो जैसे आपने बोला कि ट्रेडिंग के बारे में आपको कहाँ पता चला, तो देखिए मेरे को 10th में मोबाइल मेरे पास आ रही थी जी। 10th क्लास में मैंने जॉब करके थोड़ा बहुत पापा से मेहनत करके थोड़ा बहुत पैसा लिया, पापा से कुछ मेहनत किया, काम किया, पैसे मैंने भी इकट्ठा किए। देखिए मैं शुरू से ही मेहनत करता था, मैं कोई काम, यदि मुझे कोई काम आता था, मुझे कोई काम बोलता था, मैं काम के लिए मना नहीं करता था, क्योंकि मेरे अंदर पहले से था कि मुझे बिजनेस ही करना है। तो उसके लिए पेमेंट तो पैसा तो पहले लगेगा ही। यदि आपके पास इनकम नहीं है तो आप कुछ बिजनेस कर नहीं पाओगे। तो मैंने काम करके कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर करके मैंने एक मोबाइल लिया। 10th में मेरे पास मोबाइल आ गई थी 10th क्लास में। थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हुआ, बहुत सारी चीजें आई, मैंने वीडियो भी बनाना चालू किया था। उस समय टिकटॉक भी था, टिकटॉक नहीं बैन हो गया था, एक और आया था, तो क्या बोलते हैं, टिकटॉक वैसे मैं चालू किया था तभी बैन हो गया था। उसके बाद एक और आया था, उसको क्या बोलते हैं, सैनी ऐसे कुछ करके एक और ऐप आया था, उसमें मैंने वीडियो बनाना चालू किया था जी। फिर उसके बाद इंस्टाग्राम आ गया, इंस्टाग्राम में मैंने बहुत वीडियो डाला, 150 से 200 वीडियो डाला था। तो मैं वीडियो भी बनाता था, पहले उसमें इंटरेस्ट था, पर मैं इतना अच्छा नहीं कर पाया जी। फिर इसके बाद धीरे धीरे ऐसे ही देखते देखते मेरे को मोबाइल में मैंने देखा कि मुझे एक चीज दिखा, ये कैंडल वगैरह उसमें कुछ चार्ज चलते हैं जी, ऐसी चीजें मेरे पास आई कि ये चार्ज क्या होता है, इसमें क्या होता है। तो उस समय मुझे फ्रॉड लगा कि भाई इसमें पैसा लग रहा है, पैसा डालना पड़ेगा, तो इसमें फ्रॉड सिस्टम हो सकता है, इसमें क्या पता, मतलब उस समय में आपको ऐसा लगा कि इसमें इसके अंदर ऐसा होता है, स्कैम हो सकता है, ये कोई ऐसा नहीं होता है जी। फिर देखा यार कि अब देखिए जो चीज आप देखते हो ना, एल्गोरिथम ये कहता है मोबाइल का, जो आप चीज देखो उससे ज्यादा दिखाएगा, ये है उससे ज्यादा दिखाएगा। ये मोबाइल में पहले से ही था, नहीं एल्गोरिथम नहीं होता मोबाइल जी, जो आप देखोगे वही चीज दिखाएगा। तो यदि आपने वो चीज देखा तो वो बार बार दिखाएगा, तो मुझे दिखाता गया 11th में गया तो मैंने सोचा ये क्या चीज, उसको देखते हैं थोड़ा। फिर उसको देखा और जब 12th में गया जी, तो उस समय मैंने सब कुछ बंद कर दिया था। 11th क्लास तक मैंने रखा, और 12th में मैंने सब कुछ चीजें साइड कर दी, क्योंकि मेरा मेन फोकस था बोर्ड, मुझे बोर्ड पेपर में फोड़ना है, वो चीज मेरा फोकस था। इसलिए मैंने सब कुछ साइड करके अपनी पढ़ाई में फोकस किया। मैंने सब्सक्रिप्शन लिया SLN, वो यूट्यूब चैनल है, आप देख सकते हो जी जी। उनका मैंने क्या बोलते हैं, उनका क्या नाम था चैनल, आशीष सिंह लेक्चर, उनका मैंने सब्सक्रिप्शन लिया था 12वीं क्लास का। उनकी वीडियो में देखना चालू कर दिया था गर्मी से ही, जो गर्मी आती है उसमें मैंने वीडियो देखना चालू कर दिया था। तो मैंने 12th में पूरा मेहनत किया, मैंने बोर्ड को खोला, बोर्ड में अच्छा नंबर लाया। फिर इसके बाद जब आप गर्मी में आए तो काम मिला मेरे को जी, क्योंकि मैं काम करता था, साफा था मेरा बिजनेस, मैंने थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट कर करके साफा चालू कर दिया था, काम छोटा मोटा। तो मैं साफा काम चालू किया गर्मी में, तो गर्मी में मेरा साफा काम चालू हुआ। फिर मुझे एक चीज समझ आया कि भाई देखो इनकम तो तुम्हारे पास आ गया, इनकम तो थोड़ा बहुत, अब ये इन्वेस्ट कहाँ करा जाए जी। फिर मेरे को याद आया कि मैंने ऐसी चीजें देखा था पहले, चीजें होती है बिजनेस टाइप का, उसके बारे में मैंने रिसर्च किया, यूट्यूब में रिसर्च किया जी। तो पता चला कि ये ट्रेडिंग नाम से कुछ चीज होती है जिसमें पैसे लगाया जाता है, ऊपर नीचे इसमें होता है, यदि आप पैसे लगा दोगे तो पैसा बन जाएगा, यदि ऐसा कर दोगे तो पैसा कट भी सकता है। फिर मैंने सोचा यार इसको भी देखें थोड़ा जी। मेरा रिजल्ट आया तो मैं सब डॉक्यूमेंट लेकर भोपाल गया जी। भोपाल मैंने एडमिशन करवाया कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूट में जी, बीटेक के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के, तो आपके कंप्यूटर का कोर्स था उसमें पूरा, वहाँ गया। तो वहाँ मुझे समझ आया कि यहाँ भीड़ चाल सब कुछ है जी, भीड़ चाल ज्यादा है यहाँ, मतलब पढ़ने में इतना कोई वो नहीं है, सबसे ज्यादा यहाँ मस्ती और ये सब चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं जी। तो मुझे लगा कि यार चलो ट्रेडिंग को अच्छे से ही करते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, मतलब पूरा करते हैं। तो वहाँ से मैंने ट्रेडिंग में आगे बढ़ा, वहाँ से कदम बढ़ाया और उसमें ज्यादा इन्वॉल्व हो गया। जैसा कि आपने अभी बताया कि आप काफी का बिजनेस करते थे, अभी भी करते हैं, तो ये स्किल आप कहाँ से सीखे? ये स्किल मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड थे जी, अभिषेक सोनिया नाम है उनका जी, मेरे भैया के एक प्रकार से बोला जाए तो सार है वो, हाँ भाभी भाई है। तो उन्होंने जब चालू किया था बिजनेस तो उन्होंने मुझे सिखाया, क्योंकि उनको लड़के की जरूरत थी, तो उन्होंने मुझे सिखाया, बोला कि आप सीख लो और मेरे साथ काम करना जी। वहां से मैंने देखा कि हाँ ऐसी चीजें हो सकती है, उसको मैंने सीख लिया था। वहां से उनका माना चालू हुआ। फिर मुझे ये समझ आया कि क्यों ना मैं अपने भैया को सिखाकर, और मेरे कुछ फैमिली मेंबर है, भांजा है, भतीजा है, उनको सिखाकर मैं बिजनेस को उसको बढ़ाऊंगी। फिर मैंने भैया को अप्रोच किया, उनको सिखाया, उन्होंने भी सीखा और भांजे लोगों को सिखाया। फिर धीरे धीरे मैंने कुछ पैसे जोड़कर और भैया से मिलकर दोनों पार्टनरशिप में एक बिजनेस डाल दिया, साफा। वो साफा बिजनेस मैंने डाला, धीरे धीरे चलना चालू हुआ, साइड आने लगी, इनकम होने लगा, तो वहां से मेरे को थोड़ा बहुत इनकम होने लगा जी। तो और भी ट्रेडिंग के लिए मुझे अच्छा लगा कि इनकम सोर्स मेरे पास हो गया जी। तो क्या आप अभी भी करते हैं वो चीज? हाँ, मैं अभी भी ट्रेडिंग भी करता हूँ, और उसके साथ जो उसके लिए कैपिटल चाहिए, उसके लिए कुछ तो कुछ बिजनेस करना पड़ेगा, तो मेरा साफा बिजनेस है जहाँ से मैं कैपिटल लाता हूँ।
तो मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि आप जानते हैं कि लगन के टाइम पे सिर्फ आपके का बिजनेस चलता है, तो बाकी टाइम पे आप क्या करते हैं? मैं बता दूं आपको कि मैं ट्रेडर हूँ, मैं फुल टाइम ट्रेडिंग करता हूँ। मतलब आपको इतना पैसा मिल जाता है ट्रेडिंग में लगाने के लिए? हाँ, ट्रेडिंग के लिए मुझे पैसा मिल जाता है, लॉस भी किया हूँ मैं जी। 40 से 50 हजार से ज्यादा मैंने लॉस कर डाला है, और उससे ज्यादा भी प्रॉफिट भी कर चुका हूँ। तो जब शुरू में था तो उसमें लॉस भी हुआ मुझे। मैं एक एग्जैक्ट नंबर नहीं बता सकता हूँ, पर कैलकुलेशन में मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ क्या हुआ। तो जब लॉस होता था तो इसी बिजनेस से मैं पैसा लाता था, उसमें डालता था, ये चीजें हैं। तो जैसा कि आपने अभी बताया कि आपके पापा के साथ भी आप जाते थे काम पे, तो आपके पापा क्या करते हैं? पापा मेरे किसान है जी। और फर्नीचर का भी काम करते हैं। मतलब वो फर्नीचर भी बना लेते हैं? हाँ, फर्नीचर का भी काम करते हैं। तो वो घर वगैरह जब जाते थे तो कुछ बनाने तो उनके साथ जाता था, तो हाथ बटाता था, तो कुछ रुपए मुझे भी देते थे। जी। तो मेरा अगला क्वेश्चन जो है वो ये है कि ट्रेडिंग में आपने कौन सी ट्रेडिंग में ज्यादा ध्यान दिया, मतलब कौन सी ट्रेडिंग आपको ज्यादा अच्छी लगी? जैसे कि आपने अभी बताया कि स्टैंडर्ड ट्रेडिंग भी होती है और वगैरह वगैरह। ट्रेडिंग देखिए स्टाइल, यदि आप ये पूछना चाहते हो कि ट्रेडिंग कितने प्रकार की होती है, जी। तो देखिए ट्रेडिंग 3 प्रकार की होती है। एक इंडियन मार्केट होता है जी। और एक क्रिप्टो मार्केट होता है और एक फॉरेक्स मार्केट होता है। जी। फॉरेक्स मार्केट हमारे इंडिया में इलीगल है, हाँ। लीगल नहीं है, हाँ। बैन है वो। जी। क्रिप्टो मार्केट लीगल है, वो हाँ। बैन नहीं है, वो आप कर सकते हो। जी। जी। और आपका इंडियन मार्केट तो आपको पता ही है, स्टॉक मार्केट। हाँ। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक एनएससी होता है और एक बीएससी होता है, मुंबई एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। जी। तो इसमें भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो। 2 प्रकार की हो गई, और इसमें स्टाइल में ये हो गया, और इसमें टाइम फ्रेम भी होता है, और स्टाइल भी होता है। अलग अलग ट्रेडर होते हैं, जैसे कुछ लोगों को इंटरडे पसंद है, कुछ लोगों को स्विंग ट्रेडिंग पसंद है, और कुछ लोग लॉन्ग टर्म ट्रेडर बनना चाहते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं, और कुछ लोग इन्वेस्टर होते हैं। इन्वेस्टर तो आपको पता ही है, पैसे डाल दो और 5-6 साल के लिए भूल जाओ, ये सब चीजें होती है। तो आपने कौन सा वाला? देखिए मैं इन्वेस्टर भी हूँ जी, मैं अपने पोर्टफोलियो में अच्छे अच्छे स्टॉक रखा हूँ, इन्वेस्ट करके रखा हूँ, और मैं डे ट्रेडर भी हूँ और स्विंग ट्रेडिंग भी करता हूँ। मतलब आपने 3 प्रकार की ट्रेडिंग की स्किल सीखी है। तो आप इसमें क्या बड़ा करना चाहते हैं, मतलब कितना बड़ा करना चाहते हैं, सोचा है? अब देखिए विजन तो नहीं बता सकता जी कि मेरा क्या है बहुत बड़ा, वो आने वाले समय आप लोगों को भी पता चलेगा जी। बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे करना है, थोड़ा टाइम लगेगा, पर करके दिखाना है। तो अभी एक्चुअल में आपके घर की जो मतलब घर का जो हाल है वो बताइए। घर का देखिए मैं गाँव से बिलोंग करता हूँ जी। कौन से गाँव से? सरपखरा है मेरे गाँव का नाम जी। एमपी में? हाँ, एमपी में, रीवा में जी, रीवा में। तो सरपखरा गाँव है मेरा। वो गाँव की कंडीशन थोड़ा अच्छा नहीं है जी, क्योंकि गाँव आप लोगों को पता ही होगा कि गाँव किस तरह रहता है। यहाँ भी शिक्षा वगैरह भी बहुत कम है जी। जब मैं शिक्षित मतलब जब यहाँ पढ़ाई मैंने किया था तब बहुत अच्छा कंडीशन था। उस समय इंटरेस्ट बहुत लड़के रखते थे, आज के डेट में कोई लड़का इंटरेस्ट नहीं कर रहा है जी। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं कुछ बड़ा करूँ तो अपने गाँव को भी ग्रो कराऊं जी, और अपने घर की स्थिति तो बदलूंगा ही मैं जी। तो मेरा अगला क्वेश्चन जो है ये है कि आप जैसा कि आपने बताया आप ट्रेडिंग करते हैं, तो ट्रेडिंग में आपको ब्रोकर की भी जरूरत पड़ती है, तो आपने कौन सा ब्रोकर चुना? जी मैं ग्रो ब्रोकर यूज करता हूँ जी, ये आपके इंडियन मार्केट के लिए जी, और क्रिप्टो मार्केट के लिए मैं डेल्टा एक्सचेंज यूज करता हूँ जी। और आप ट्रेडिंग के वक्त इधर उधर की बातें सोचते हैं कि नहीं सोचते? जैसे कि हम सब ने देखा है कि कॉलेज में जो लड़के होते हैं वो सिर्फ मस्ती वगैरह में ध्यान देते हैं, ज्यादा ध्यान नहीं देते। तो आपने कभी ऐसा सोचा कि मुझको भी मस्ती करना चाहिए और लड़कों की तरह? देखिए मस्ती करने का किसको मन नहीं करता है जी, हर एक इंसान ये चाहता है कि मैं एंजॉय करूँ अपनी लाइफ जी, बट एंजॉय करने का भी एक टाइम होता है जी। यदि आप मेहनत करने के टाइम पे एंजॉय करोगे जी, तो फिर जब एंजॉय करने का टाइम आएगा तो आप मेहनत करोगे जी। तो इसलिए अपने टाइम को पहचानो जी, और जब जिसका टाइम हो तभी वो चीज करो तो ज्यादा बेटर है। तो आपने ट्रेडिंग करने के लिए कुछ टाइम टेबल वगैरह भी किया होगा, तो वो बता सकते हैं आप क्या? देखिए मेरा टाइम टेबल जो है वो स्टडी जो मैं करता हूँ, लर्निंग करता हूँ, वो रात को भी करता हूँ जी, और दिन को भी करता हूँ जी, ऑनलाइन मार्केट में करता हूँ, और जो मेन है ट्रेडिंग करने का टाइम वो 9:15 से 3:30 रहता है। इसके अंदर मैं ट्रेडिंग करता हूँ, 1-2 घंटे ब्रेक लेकर जी मैं ट्रेडिंग करता हूँ। तो मेरा अगला क्वेश्चन जो ये है कि आप बड़ी स्क्रीन में ट्रेडिंग करते हैं कि छोटी मोबाइल या लैपटॉप या कंप्यूटर? अभी हमारे पास कंप्यूटर नहीं है, मॉनिटर लेना है मुझे, मैं बड़ा सेटअप बनाने वाला हूँ जी। अभी मैं जो ट्रेडिंग स्टार्ट किया हूँ वो मेरे पास लैपटॉप है जी, और 2 मोबाइल है, उसमें से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ जी। तो इसमें आपको कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है ट्रेडिंग की तरफ से? देखिए स्टार्टिंग के लिए आपको बड़ा नहीं सोचना है, बड़ा सोचना है, पर अभी आपको ये सोचना है कि अभी मेरी जो स्थिति है उसके अंदर मुझे यहीं से स्टार्ट करना चाहिए। जब आप यहाँ से स्टार्ट करोगे तो आपके पास बड़ा सेटअप भी आएगा, और बड़े सेटअप में भी आप काम करोगे जी। तो मेरा अगला क्वेश्चन जो ये है कि आप दिन भर लैपटॉप में लगे मतलब लैपटॉप में रहते हैं, आपकी आंखें जो है दिन भर लैपटॉप में लगी रहती है, आप जानते होंगे कि ट्रेडिंग में कितना ज्यादा मेहनत होता है। तो इन सब की चीजों के बाद आप फिट रहने के लिए कुछ चीजें करते होंगे? एक्टिविटी मैं करता हूँ जी, जैसे मैंने
मेडिटेशन कर लिया जी, थोड़ा बहुत योगा कर लिया, थोड़ा रन कर लिया, इधर पैदल चल लिया जी। और जब मैं लैपटॉप चलाता हूँ तो मैं एग्जैक्टली चलाता रहता हूँ, तो एकदम देखता रहूँ जी जी। मैं ब्रेक लेता हूँ 2 मिनट 5 मिनट का, थोड़ा इधर उधर हो गया जी, जिससे मेरा फोकस उसमें रहा, पर एकदम 1-2 घंटे लगातार नहीं रहा फोकस, जिससे मेरी आंखों को प्रॉब्लम होती है। क्योंकि मैंने जब 12वीं की कोचिंग किया था तब भी मैंने मोबाइल से किया था, तो दिन भर मैं मोबाइल देखता था, तभी मेरी आंख में अभी तक प्रॉब्लम हुई है। और 12th के बाद मैंने लैपटॉप चलाना चालू कर दिया, तभी अभी मेरी आंख में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मुझे क्या कैसे यूज करना है। यदि आपको यूज करना आता है तो आपकी आंखों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मेरा अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि जैसा कि आपने अभी बताया कि आप गांव में रहते हैं, तो कभी आपने ये नहीं सोचा कि मेरे को प्रॉब्लम होती है, जैसे कि गांव में नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है, सोचा कि मुझको बाहर जाके करना चाहिए, शहर में जाके करना चाहिए? जैसे कि आपने बोला कि मैं रीवा जिले से बिलोंग करता हूँ, तो आप कभी रीवा में आके करने की कोशिश नहीं की? देखिए, मैंने अभी अपनी पूरी स्टोरी आपको बताई नहीं है जी। मैं 12वीं के बाद जी कॉलेज तो ठीक है जी, मैं उसके साथ बहुत सारा काम कर चुका हूँ। मैं स्कूल में भी पढ़ा चुका हूँ, जी तो मैं रीवा में रहता था जी तो रीवा में मैं रहता था, तो वहाँ से मैं आराम से काम करता था ट्रेडिंग का जी और मैं अमेजॉन ऑफिस में काम कर चुका हूँ जी तो वहाँ से जब खाली होता था रीवा में रहता था, वहाँ पढ़ाई करता था और प्लस अपना ट्रेडिंग करता था। तो मैं ज्यादातर रीवा में ही रहा हूँ, गाँव में कम मतलब रहा हूँ, ज्यादा टाइम मैंने जी रीवा पे ही दिया है। जी मुझे ज्यादा इंटरनेट पे कोई इशू नहीं होता था और हाँ गाँव में भी आजकल कोई इशू नहीं हो रहा है। जी गाँव में भी बराबर नेटवर्क रहता है और जी बराबर काम होता है। जी। तो आप कुछ हमारे दोस्तों को बताना चाहेंगे कि ऐसी ऐसी एक्टिविटी करना चाहिए जिसमें आगे कुछ बढ़ सकते हैं, कुछ बता सकते देखिए, हैं? मैं बिल्कुल बताऊंगा, यदि आप लोग भी ट्रेडिंग के लिए या कुछ बड़ा करने के लिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप ट्रेडिंग करो, जी क्योंकि भाई सब लोग ट्रेडिंग नहीं कर सकते जी हैं। जी ट्रेडिंग वही कर सकता है जो अपने इमोशन और अपने डिसिप्लिन जी और अपने अंदर कंट्रोल करेगा। जी देखिए, मैंने भी जब शुरुआत किया था तो मैंने अपने अंदर कंट्रोल नहीं किया, मैंने लॉस किया। अभी भी जो ये आपका क्या बोलते हैं वॉर चल रहा है, जी इसमें भी मैंने बहुत लॉस किया, क्योंकि मैंने खुद के ऊपर डिसिप्लिन नहीं रखा। जी यदि आप डिसिप्लिन नहीं रख सकते हो, आप डिसिप्लिन के साथ नहीं कर सकते हो और आप अपने इमोशन में काबू नहीं कर सकते हो, तो आप ट्रेडिंग मत करना। जी सबके लिए ट्रेडिंग नहीं है। आप जॉब करो, आप स्टडी करो, आप कुछ बड़ा और दूसरा करो, मतलब जिस चीज में आपका मन लगता है वो लगता है वो करो। और यदि जी आप ट्रेडिंग भी करना चाहते हो तो इन सब चीजों को आप लिख लेना कि जो मैंने बोला, डिसिप्लिन, इमोशन और अपने अंदर काबू, इन सब चीजों को यदि आप करते हो तो आप ट्रेडर बन सकते हो। और मेरा रोड मैप ये है कि आप स्टार्ट करो, आप सीखना चालू करो, आप चार्ट देखना चालू करो, आप मोबाइल में चार्ट देखो, उसको समझने का प्रयास करो कि होता क्या है, क्यों ऐसा ऊपर नीचे होता है, लाइनिंग बनती है, कैंडल बनता है। धीरे धीरे जब आप सीखते जाओगे तो आप पैसा थोड़ा बहुत डालो, थोड़े अमाउंट से और सीखो, वो लॉस होगा और डालो और थोड़ा सीखो। जब आप अच्छे सीख जाओगे तो ऑलरेडी आप उन पैसों को रिकवर करना चालू कर दोगे। ये मेरा रोड मैप है। तो आपके ट्रेडिंग जर्नी के बारे में मेरे को जान के बहुत अच्छा लगा। आई होप कि मतलब दोस्तों को भी अच्छा लगा होगा। तो आज के इस पॉडकास्ट को यहीं रोकते हैं और मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। बाय, टाटा, सी यू।